प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश संसद खेल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 11,692 नए मामले, छत्तीसगढ़ में मिले 584 नए मरीज। और राजनांदगांव में बस्तर फाइटर्स महिला नव आरक्षकों का हुआ दीक्षांत समारोह। थर्ड जेंडर नव आरक्षकों ने ली कर्तव्य निष्ठा की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दिल्ली में आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। वहीं प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आधारित 2 ई-कॉफी टेबल बुक्स का विमोचन भी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही है। सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीत रहे हैं। श्री ठाकुर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में संसद खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। अगर भारत ने पहली बार 4 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। मेरे भाई मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक्स में गई, भारत के लिए पहला मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया और उसी मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत के लिए किया। भारत की बेटियां यही नहीं रुकी। पीवी सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया तो टोक्यो ओलंपिक्स में भी मेडल जीतकर एक ऐसी बेटी भारत की आगे आई जिसने कंसेक्टिव ओलंपिक्स में यानी कि एक के बाद दूसरे ओलंपिक्स में मेडल जीतने का काम किया। उन खिलाड़ियों ने जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस प्रतियोगिता में 12 खेलों में लगभग 2000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता नोएडा के सेक्टर 21 स्थित स्टेडियम में आयोजित हो रही है। यह प्रतियोगिता 24 अप्रैल तक जारी रहेगी।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में कोविड मरीजों की कुल संख्या 66,170 है। स्वस्थ होने की दर 98.67% है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,692 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 3,000 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 584 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 101 नए मामले रायपुर के हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 9.50% है। राज्य महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल के बाद बंद लोकल ट्रेनों का संचालन 24 अप्रैल से किया जाना है। इन ट्रेनों में रायपुर डोंगरगढ़ मेमू, गोंदिया रायपुर मेमू, डोंगरगढ़ इतवारी मेमू और इतवारी बालाघाट मेमू शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा इन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किए जाने पर नौकरी पेशा और रोज यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिला अस्पताल जांजगीर में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराए जाने की भी खबर है। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पीपीई किट पहनकर कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन किया है। सीएमएचओ डॉक्टर आरके सिंह ने इसके लिए टीम को बधाई दी है। कार्य किया है और इस चुनौती को स्वीकार करने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिन में यह दूसरी कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिला है जिसका सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया है। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बस्तर फाइटर्स महिला नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 280 महिला नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। बस्तर फाइटर्स में थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है। दीक्षांत समारोह के पूर्व महिला नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इन महिला नव आरक्षकों को संतुलित चाल को दिखा रहा है, साथ ही इनके मजबूत शरीर मानसिक मजबूती को दर्शाता है। आपके सामने ये प्लाटून गुजर रही है। आईजी नक्सल ऑपरेशन ओपी पाल ने कार्यक्रम में महिला नव आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट किया। साथ ही उत्कृष्ट सेवा के लिए सुरक्षा बल के जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके इसी कड़ी में मैं अर्जुनलाल पाटिल सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव। इस मौके पर आईजी ने कहा कि बस्तर रेंज के 7 जिलों से बस्तर फाइटर्स का चयन क्षेत्र में लोगों का सुरक्षा बल के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करेगा। नक्सल अभियान को ध्यान में रखकर हुई है। बस्तर क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है और हर क्षेत्र में वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो कम्पीट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नवयुवतियाँ जो बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुई हैं ये भी बहुत अच्छा काम करेंगी। वहीं आईजी ने बताया कि बस्तर फाइटर्स में थर्ड जेंडर आरक्षक भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ उन देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ पर कि ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती का अवसर दिया गया है। बस्तर फाइटर्स में भी 9 ट्रांसजेंडर्स की भर्ती हुई है, जिसमें कि 1 यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, बाकी 8 दूसरी जगहों पर ट्रेनिंग में है। और इससे जो तृतीय लिंग के प्रति जो भेदभाव है वो भी कम होगा और एक जेंडर इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं। दीक्षांत समारोह के बाद पास आउट होने वाले प्रशिक्षार्थी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि वे देश की सेवा करेंगे। अपना था कि मैं पुलिस विभाग में आऊँ और यहाँ पे ट्रेनिंग करके 3 महीना तो एक बेसिक ट्रेनिंग की है जिसमें पीटी से परेड हुआ। फिर 3 महीना हम लोग वेपन क्लास लिए जिसमें वेपन को खोलना जोड़ना राइफल का हुआ। यहाँ के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छे से अभी परेड भी किया, पास आउट हो गए। नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड और विस्फोटकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कोम्बिंग पेट्रोलिंग का अभ्यास भी उन्हें कराया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई 2015 को मन की बात कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले की पिंक टॉयलेट्स का जिक्र किया था। आइए देखते हैं इस प्रसारण की कुछ झलकियां। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। ये तो उन्होंने किया, लेकिन जब पूरा काम पूरा हुआ तो पूरे गांव ने जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है वैसा उत्सव मनाया। गांव ने ये सिद्धि प्राप्त की। केशला गांव समस्त ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आनंदोत्सव मनाया। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार की गोबर से इको फ्रेंडली उत्पाद बनाने की योजना को अच्छी सफलता मिल रही है। जांजगीर चांपा जिले के गौठानों में गोबर से पेंट बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए बमनीडीह विकास खंड के ग्राम अफरीद के आदर्श गौठान में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के तहत गोबर पेंट निर्माण यूनिट की स्थापना की गई है। समूह के अध्यक्ष राजेश्वरी नागेश ने बताया कि अब तक 170 लीटर प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा चुका है। इससे ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस सहित अन्य सरकारी भवनों की पोताई की जा चुकी है। गोबर ला 10 किलो गोबर 10 किलो पानी डालथन उमा ले ती आथे ते गरम होके ती छाना करथन तहले ना मथई एमा होथे। मथई करके वहाँ जो भी कलर डालबो वो कलर करबो या ये कछु भी ये हुई कलर करथन और बढ़िया हमारा मुनाफा। समूह की सदस्य शकुन बाई ने बताया कि पहले उन्हें काम के लिए अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब समूह से जुड़कर यहां काम कर रही हैं और आर्थिक लाभ भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां गोबर पेंट के अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जा रही है। हम 260 लीटर बनाना रहन और वह बेचा के बहुत है, 1 लीटर बस बचे है और बहुत अच्छा लगा था हमारा बनाथन था। और जो अंडे रोजी मजदूरी जानते हैं नहीं रात जाथन हम नहीं गोबर भी बनाथन, वर्मी कंपोस्ट भी बनाथन, खाएला भी बनाथन। हमारा बहुत अच्छा लगा था। भूपेश ककाला बहुत बहुत बधाई हो। आपको बता दें कि ये गोबर पेंट इको फ्रेंडली होने के साथ साथ बैक्टीरिया और फंगस रोधी भी होता है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में नवनिर्मित ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस ट्रांजिट हॉस्टल में कुल 54 कमरे हैं। ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण से स्थानांतरण पश्चात अंबिकापुर आने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। सक्ती जिले के जैजैपुर के दर्राभाटा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री चौधरी ने कहा कि सांगठनिक रूप से भाजपा पूरे साल प्रत्येक दिन कार्य करती रहती है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जैजैपुर विधानसभा सीट की बैठक रखी गई थी। यहां पर स्थानीय मुद्दों की पहचान कर रहे हैं। बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा सर्कल की जय मां शारदा महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं जंगल को आग से बचाने की दिशा में काम कर रही हैं। वन विभाग भी इन महिलाओं की कोशिशों को देखते हुए इन्हें प्रशिक्षित कर रहा है। इन महिलाओं को विभाग द्वारा फायर ब्लोअर मशीन से जंगल की आग को काबू पाने के संबंध में प्रशिक्षित भी किया गया। वहीं वन विभाग द्वारा हरियाली के प्रतीक स्वरूप इन महिलाओं को हरे रंग की साड़ी दी गई है। जंगल में लगी आग को बुझाने के दौरान वन कर्मी भी इनके साथ रहते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।